हेलो माय डियर स्टूडेंट, राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम आप लोग का 16 जून 2024 को एक टेंटेटिव डेट है और पूरी उम्मीद है कि इस डेट पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आप लोग का आरजेएस प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। टाइम बहुत ही कम बचे हैं, 2 महीने से कम का भी समय आप लोग के पास है। आज आप लोग को इस वीडियो के द्वारा ये बताया जाएगा कि जो 100 नंबर्स का आप लोग का आरजेएस प्री होने जा रहा है, कैसे आप 100 नंबर में आप 90 नंबर को गेन करें। 100 में कैसे पाएँ 90 नंबर। अगर आप 90 नंबर पा जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप 100% प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये 90 नंबर पाना कोई कठिन बात नहीं है। इसको कैसे सरल बनाया जाए, ये आज आप लोग को इस वीडियो के द्वारा आप लोग को एक एक चीज़ बताया जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, एक एक टिप्स को आप समझते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि जो टिप्स बताए गए वो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। और इसी तरह आगे भी आप लोग को टिप्स ढेर सारी बताई जाएंगी और भी एग्जामिनेशंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लास फ्रॉम रावत। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो लीगल इवेंट्स को आपको जल्दी से जल्दी हर इवेंट्स को आपके सामने रखा जाता है। और इस चैनल के द्वारा अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने हायर जुडिशियल का एग्ज़ाम निकाल कर एडीजे के रूप में किसी न किसी स्टेट पे काम कर रहे हैं, और सिविल जज के रूप में, एपीओ के रूप में, लॉ ऑफिसर्स के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रूप में। अब आपकी बारी है डियर स्टूडेंट, आप लोग को कैसे आरजीएस में इतने नंबर पा जाना है कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन कतई न रुके। और उसके लिए आज ये आप लोग के सामने जो एक टिप्स रखी जा रही है उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप आरजीएस का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। डियर स्टूडेंट, जो आरजीएस प्री का एग्ज़ाम है 2024 का, ये ध्यान रखिएगा 16 जून को इसकी एक टेंटेटिव डेट आई है और पूरी उम्मीद है कि इस डेट पर आप लोग के एग्ज़ाम भी होंगे। अभी तो आप यही मान के चलिए कि 16 जून को एग्ज़ाम है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को तेज़ी से करेंगे। आज का टॉपिक है कैसे लाएं 100 में 90 नंबर। सुनने में बड़ा लगता है कि कैसे 100 नंबर आए, 100 में 90 आएंगे, लगता है बहुत कठिन है। लेकिन आपको ये जो कठिन लग रहा है, आपको इसको कैसे सरल बनाया जाएगा, हम आपको आज इस वीडियो में समझाते हैं। और इसको जिन स्टूडेंटों ने इसके पहले भी हमने हर एग्ज़ाम में बताए हैं, उसी चीज़ को आज आप लोग को भी फॉलो करना है। और अगर आप उसको फॉलो कर ले जाते हैं तो पूरी उम्मीद है कि आप 90 नंबर गेन कर लेंगे। और 90 नंबर गेन करने का मतलब है कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशंस को क्रैक कर गए, निकाल ले गए। इसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसकी बारीकी को समझें। जो राजस्थान का आप लोग का प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है जुडिशरी का, उसका जो सिलेबस है उसको हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं: मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, लोकल लॉज और लैंग्वेज। तो देखिए, जो 3 पेपर लॉ के हैं, मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और लोकल लॉज, इससे 70 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए आएंगे। 2 घंटे का समय रहेगा, 120 मिनट आप लोग के पास टाइम रहेगा। और एक क्वेश्चन को करने के लिए 1.2 मिनट यानी 72 सेकंड आपको दिए जाएंगे। 72 सेकंड आपको दिए जाएंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और डियर स्टूडेंट, इसको फिर से बारीकी समझ लीजिए कि ये जो 4 पार्ट में है, मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, लोकल लॉज और लैंग्वेज, तो मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और लोकल लॉज से 70 प्रश्न आएंगे, 70, और 30 क्वेश्चंस आएंगे लैंग्वेज से। अब देखिए, ये मेज़र में क्या क्या आने वाला है। इसमें 7 एक्ट को सिलेबस में रखा गया है: आईपीसी, इंडियन पेनल कोड; सीआरपीसी, द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर; इंडियन एविडेंस एक्ट; ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट; द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर; कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया; इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, जो आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस है, ये ओल्ड वाला ही आएगा, अभी न्यू वाला राजस्थान के जुडिशरी में नहीं रखा गया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट एग्ज़ाम है ओल्ड से, अब इसके बाद ओल्ड का पेपर होना मुश्किल है। देखिए, जो आप लोग का माइनर एक्ट है, इसमें जो माइनर एक्ट है वो 9 रखे गए हैं। इसके जो माइनर एक्ट आप लोग के सिलेबस में रखे गए: जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट,
2015, यानी किशोरों के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं। फिर इसके बाद है द प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, द प्रोविज़न ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्किंग प्लेस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये 9 पेपर आप लोग के जो हैं ये माइनर से सिलेबस में रखे गए हैं। और लोकल लॉ से केवल एक लोकल लॉज रखा गया है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। इससे 70 क्वेश्चन आएंगे टोटल। जो लैंग्वेज अथॉरिटी क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब देखिए कैसे हम लोग पढ़ाई करें, कैसे अपनी तैयारी करें। जो हम लोगों के पास आज की डेट में 55 दिन के आसपास बचते हैं। अगर 16 जून को जैसा टेंटी पे एग्ज़ाम होता है तो इसमें आपको क्या फॉलो करना है। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग को 90 नंबर पाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो अभी लॉ की बात कर रहे हैं, फिर हिंदी पे बात करेंगे, अंग्रेजी पे बात करेंगे। देखो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके इलस्ट्रेशन के साथ हमको तैयार करना है। जैसे इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी आप पढ़ रहे हैं, तो आईपीसी में जो मेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उस पर आपको फोकस करना है। और फोकस करने के साथ आपको उसके इलस्ट्रेशन को ध्यान में रखना है। जैसे हम कुछ आप लोग को सेक्शन नोट भी करा दे रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, जिसको धारा 34 और 149 कहते हैं, 34 और 149। इस पर आपको ध्यान रखना है। केस लॉ पर विशेष पकड़ बनानी है कि जो 34 है उसमें बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेयर का केस आपको पढ़ना है। किस ईयर का केस है, 1925 का केस है। किस कोर्ट का केस है, प्रिवी काउंसिल पीसी का केस है। किस जज साहब ने दिया, लॉर्ड समनर ने दिया। इसके बाद कॉमन ऑब्जेक्ट पर आपको केसी मैथ्यू वर्सेस द स्टेट ऑफ त्रावणकोर पढ़ना है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके साथ साथ सिमिलर इंटेंशन को भी आपको पढ़ना है। सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंसेस है, ये महबूब शाह के केस में बताया गया, पांडुरंगा के केस में बताया गया। तो ये आपको ऐसे इसमें अपनी पकड़ को बनानी है। फिर आईपीसी में सेक्शन 53 पर आपको विशेष पकड़ बनानी है। पनिशमेंट, कितने प्रकार के टोटल पनिशमेंट है, जो 6 थे अब 5 हो गए हैं, इसको आप फोकस करिएगा। इसके बाद 76 से लेके 106 जिसमें जनरल एक्सेप्शन और प्राइवेट डिफेंस है, उस पर आपको फोकस करना है। एबेटमेंट जो 107 पर है, इस पर आपको फोकस करना है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A 120B, इस पे आपको फोकस करना है। सेडेशन राजद्रोह 124A। इसके बाद आपको अनलॉफुल असेंबली 141। फिर इसके बाद आपको बलवा 146 पर फोकस करना है। दंगा 159 पर फोकस करना है। कल्पेबल होमोसाइड 299 पे फोकस करना है। मर्डर 300 पे फोकस करना है। सिंपल हर्ट ग्रीवियस हर्ट 319 320 पे फोकस करना है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 339 340 पर फोकस करना है। किडनैपिंग एबडक्शन 359 360 361 362 पर फोकस करना है। रेप के जो 7 कंडीशन है 375 में, उस पर फोकस करना है। थेफ्ट चोरी 378 पर फोकस करना है। एक्सटर्सन 383 पर फोकस करना है। रॉबरी 390 पर फोकस करना है। डकैती 391 पर फोकस करना है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी 403 पर फोकस करना है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 पे फोकस करना है। चीटिंग 415 पे फोकस करना है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन 416 पर फोकस करना है। मिसचीफ रिस्ट 425 पे फोकस करना है। इसके बाद आप लोग को क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग जो 441 से लेके 450 में दिए गए, इस पर फोकस करना है। क्रुएल्टी 498A पर आपको फोकस करना है। डिफेमेशन जो मानहानि है 499 500 पे फोकस करना है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503 पर फोकस करना है।
और डियर स्टूडेंट लास्ट में 511 जो अटेम्प्ट टू ऑफेंस है उस पर फोकस करना है। जो ये हमने आप लोग को 70 से 80 सेक्शन बताई, इसके सेक्शन का टाइटल आपको मालूम होना चाहिए, इसका इंग्रेडिएंट्स मालूम होना चाहिए, इस पर केस लॉ कौन सा है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये आप ऐसे अपने आईपीसी को तैयार करेंगे। सीआरपीसी है, सीआरपीसी में आपको सेक्शन 2 पर बहुत अच्छा फोकस करना है, जितनी परिभाषाएं दी गई। सेक्शन 6 में क्रिमिनल कोड्स को बताया गया है। सेक्शन 28, 29 में आपको बताया गया जुरिस्डिक्शंस। 41 पे 40 और 41, 42, 43 ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पुलिस ऑफिसर कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। 61 से 90 में सम्मन, वेलेबल वारंट, नॉन वेलेबल वारंट, प्रोक्लमेशन और ये जो आप लोग का अटैचमेंट है इस पे आप फोकस करना है। 125 मेंटेनेंस पर फोकस करना है। 154 लॉजिंग ऑफ द एफआईआर पे फोकस करना है। इसके साथ जो चारों ट्रायल आपके हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सम्मन ट्रायल, समरी ट्रायल, 225 से 265 पर फोकस करना है। अपील, रिवीज़न, इस पर आपको फोकस करना है। बेल पर फोकस करना है। इसके साथ 482 पर फोकस करना है। तो ये जो सेक्शंस हैं इस पे आप फोकस करके इस पे आप अपना विशेष रूप से ध्यान दें। इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें आपको सेक्शन 3 और 4 को विशेष फोकस करना है। इसके बाद सेक्शन 9 आइडेंटिफिकेशन परेड है। सेक्शन 11 द प्ली ऑफ एलिबाई है। सेक्शन नंबर 17 आपका बताता है एडमिशन को बताता है। कन्फेशन को डिफाइन तो नहीं किया गया, कन्फेशन को आपको पढ़ना है। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस भी आपको पढ़ना है। डाइन डिक्लेरेशन 32 के पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ना है। 45 में एक्सपर्ट्स ओपिनियन है वो आपको पढ़ना है। 56 में जुडिशियल नोटिस है वो आपको पढ़ना है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस ये आपको 61, 62, 63 में पढ़ना है। पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट ये आपको पढ़ना है 74, 75, 76 में। बर्डन ऑफ प्रूफ जो आपका ये चैप्टर है 101 से लेके आप पूरा 141 तक पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। फिर आप होस्टाइल विटनेसेस को पढ़ेंगे 154 में। रिफ्रेशिंग मेमोरी, स्मृति ताज़ा करना 159, 160, 161 को पढ़ेंगे। 165 को ज़्यादा फोकस करिएगा, क्रॉस बाई कोड को बताया गया है। 167 को पढ़ेंगे। तो देखिए ये ऐसे ऐसे आपको टॉपिक में सेक्शन को पढ़ना है, सेक्शन के साथ आपको उसके इलस्ट्रेशन को पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत का संविधान हमारा है, आप इसमें प्रियम्बल है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, बिल कैसे पास होता है, सीएजी पर आपको कंप्लीट करना है, गवर्नर को पढ़ना है, स्टेट की असेंबली को पढ़ना है, जो बिल पास होता है इसको स्टेट वाला भी आपको पढ़ना है, इमरजेंसी प्रोविज़न को आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट होता है वो आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को आपको पढ़ना है। और डियर स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है 106, 106 तक अब तक संशोधन हो चुके हैं। इन संशोधन को भी आपको क्या करना है, एक एक करके याद रखना है, खासकर 100 से लेके 106 के बीच का जितना लेटेस्ट में है वो आप पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन पे जो केस लॉज हैं उस पर आप पकड़ बनाएंगे। जैसे सीपीसी है, सीपीसी में आपको क्या करना है, सीपीसी में आपको सेक्शन 9 को विशेष फोकस करना है, नेचर ऑफ सिविल केसेस। फिर आपको सेक्शन 10 है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, सेक्शन 11 डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, सेक्शन 26 प्लेंट 2 कॉपी में फाइल होती है। इसके बाद आपको जो डिक्री होती है और इसका एग्जीक्यूशन होता है 36 से लेकर 74 को पढ़ना है। कमीशन जारी किया जाता है 75 पे पढ़ना है आपको। जो इंडिजेंट पर्सन होते हैं ऑर्डर 33 में पढ़ना है। जो आप लोग पढ़ते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन ये आपको पढ़ना है। रिसीवर का अपॉइंटमेंट पढ़ना है और इसके साथ अपील, रिवीज़न, रिव्यू, रिप्रेजेंटेटिव सूट ये सब आपको पढ़ना है। और देखिए ऐसे आप अपनी पढ़ाई को करते हुए केस लॉ को ज़्यादा फोकस करिएगा। केस लॉ जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतनी आपको मदद मिलेगी आपको एग्ज़ाम निकालने में।
और देखो डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि इस जो आप लोग का 50 से 55 दिन का समय है, इसमें एमसीक्यू सॉल्व करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब आपकी इम्पॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट हो जाए तब एमसीक्यू में दो आपको सहारा लेना है। एक तो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है राजस्थान जुडिशरी का, वो तो आप फोकस करेंगे ही, और इसके बाद जितने भी स्टेट के जुडिशरी के, हायर जुडिशरी के एपीओ के पेपर मिलते हैं जो आपको राजस्थान के सिलेबस में है, उसमें क्या करना है आपको, राजस्थान का तो पेपर आपको रखना ही है, यूपी का, उत्तराखंड का, बिहार का, झारखंड का, दिल्ली जुडिशरी का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, ये सारे एमसीक्यू को आप इकट्ठा कर लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर के फॉर्म में। उसको आप कम से कम 2 बार 3 बार ज़रूर लगाएं। आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग लगाते हैं उससे हमको कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन मिलते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ताकत देता है, आपको डर ख़त्म करता है। आपको लगता है कि अब मेरे लिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन है, एमसीक्यू लगाना है, अब मेरे लिए हलवा हो गया है। अब आपका डर ख़त्म हो जाता है जब आप ज़्यादा नहीं 5000 6000 क्वेश्चन को लगा डालिए, तो आप देखिएगा आपका विल पावर कितना स्ट्रांग हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जहाँ तक माइनर रेट का प्रश्न है, माइनर रेट बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें आपको एक्ट नंबर पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप जे एक्ट पढ़ रहे हैं, जे एक्ट किस ईयर का, एक्ट नंबर क्या है, ये कब इन्फोर्स किया गया, इसमें कितने सेक्शन हैं, इसमें कितने क्या नाम है चैप्टर्स हैं, इसमें जो कोर्ट है कौन से कोर्ट के बारे में बताया गया है, कोर्ट में बैठने वाले जो मजिस्ट्रेट हैं या जज है उनका क्या स्टेटस होना चाहिए, उसकी अपील का क्या प्रोविज़न्स है, इसमें रूल्स की मेकिंग करने की पावर किसको दिया गया है, ये आप लोग एक एक करके इसको बना लेंगे। बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं ये। इसके बाद देखिए, जो हमने लैंग्वेज और के बारे में आपसे कहा, ये पेपर बहुत इजी होता है, क्लास 10th और 12th के लेवल का होता है। आप हिंदी के पेपर को उठाएं और उसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य विश्लेषण, अशुद्ध शब्द, शुद्ध क्या नाम है वाक्य को बनाना, इसमें आपको विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, इन सब पर आपको फोकस करना है। और इस पे एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जिन स्टूडेंटों को एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो रही है, एमसीक्यू के उनको क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहे हैं, वो चाहे मेजर रेट के हों, चाहे माइनर रेट के हों, चाहे राजस्थान रन कंट्रोल रेट के हों, या आपके लैंग्वेज पेपर के हों। लैंग्वेज में तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से 2 अलग अलग किताबें निकली हुई, हिंदी और अंग्रेजी पर। राजस्थान के लिए पूरी गाइड आप लोग के लिए निकली हुई है। आईपीसी में आप जितने एमसीक्यू कहेंगे उतने एमसीक्यू आपको हम अवेलेबल करा देंगे, सीआरपीसी में अवेलेबल करा देंगे। आप लोग इसको मंगा सकते हैं। 2 नंबर पर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना मंगा के ढेर सारे एमसीक्यू को सॉल्व करिए। जितना एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे उतनी आपको ताकत मिलेगी, बूस्ट होंगे और आपको सिलेक्शन मिलने में आसानी होगी। लेकिन एमसीक्यू तब सॉल्व करेंगे जब पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर अपने फोकस को बना लेंगे। देखो, हम आगे के स्टूडेंटों के लिए, जो आगे अब स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो ध्यान रखें कि अब आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस 30 जून के बाद ख़त्म होने जा रहा है। अब आप लोग को जो एक्ट मिलेगा वो बीएनएसएस और बीएसए मिलेगा, जो 1 जुलाई से इन्फोर्स होने जा रहा है। जो स्टूडेंटों को इस पर सब्जेक्टिव मैटर चाहिए, एमसीक्यू मैटर चाहिए, वो परीक्षा रिफ्रेशर के 2 नंबर शो कर रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना पोस्टल एड्रेस सेंड कर देंगे और आप पिन कोड के साथ और आपके एड्रेस पर ये मटेरियल चला जाएगा। थैंक यू डियर।